हाय पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, आप में से कुछ बच्चों को एनटीए द्वारा एक मेल भेजा गया है और वो मेल का स्क्रीनशॉट कुछ इस प्रकार है। मैं आपको, मेल तो काफ़ी लंबा है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मेल आपके पास आया क्यों है। एक्चुअली एनटीए को लग रहा है कि आपने जो अपनी पीडब्ल्यूडी डिटेल्स डाली हैं और जो डॉक्यूमेंट उसके बिहाफ में अपलोड किया है, चाहे आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड किया हो या यूडीआईडी कार्ड अपलोड किया हो, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और उसकी वजह से एनटीए ने आपसे दोबारा से ईमेल के थ्रू आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मांगा है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, और अगर आप नहीं कर पाए तो क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको करना यह है कि 19 जून तक की लास्ट डेट आपको मिली है, तो 19 जून तक, ठीक है, ये उससे पहले आप कर देना। आप एनटीए के दिए गए मेल एड्रेस पर, जो कि पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए एक स्पेशल एड्रेस बनाया हुआ है, मैं बता देता हूं आपको, डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा, नीट यूजी 2026 _PWD@NTA.AC.in। आप चिंता ना करें, डिस्क्रिप्शन में मैं इसे मेंशन कर दूंगा। ज़रूर इस ईमेल एड्रेस पर अपना वैलिड यूडीआईडी कार्ड, ठीक है, और अच्छी तरीके से स्कैन करके, या तो सीधा उसको स्वावलंबन वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ फॉर्म में मिलता है एकदम क्लियर, और अगर आपके पास है तो अच्छे से उसको स्कैन करवा लेना। नहीं तो किसी साइबर कैफे में जाकर फॉर्मेलिटी मत करना, फोन से मत करना। हो सकता है आपके फोन का कैमरा इतना अच्छा ना हो और वो क्लियर स्कैन ना हो, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी अभी भी आई है। यहाँ पर सेंड जरूर कर देना। और अगर आपने स्क्राइब फैसिलिटी के लिए ऑप्ट किया था तो स्क्राइब का फॉर्म भरा होगा, एनटीए वेबसाइट पर ऑलरेडी स्क्राइब की डिटेल्स डाली भी होंगी, तो वो फॉर्म भी यहाँ पर एक बार दोबारा से स्कैन करके भेज देना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका फोन ठीक नहीं है, कैमरा क्लियर नहीं है, तो प्रिंटर से करवा लेना। कुछ पैसे लग जाएंगे, 10 20 50 रुपए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका करियर है। अगर आप नहीं करते तो क्या होगा, ये हो सकता है कि आपको आपका पीडब्ल्यूडी स्टेटस ही ना मिले, यानी आपका जब रिजल्ट आए आपको पीडब्ल्यूडी रैंक ही ना मिले। और अगर पीडब्ल्यूडी रैंक नहीं मिलेगी तो फिर आप पीडब्ल्यूडी का फायदा काउंसलिंग में ले ही नहीं पाएंगे, यानी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अब ये किन बच्चों को मेल आया है, जिन्होंने डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया है वो या तो ब्लर है, ठीक से पढ़ नहीं पाए, या हो सकता है कि उन्होंने सर्टिफिकेट डाला है वो एक्सपायर्ड हो, ठीक है। टेम्परेरी सर्टिफिकेट होल्डर्स भी होते हैं, उनके एक्सपायर सर्टिफिकेट्स डाल देते हैं वो। कई बच्चे हो सकता है कि एप्लीकेशन ही डाल दिया हो, सर्टिफिकेट तो बन के आया नहीं, एप्लीकेशन दिया हुआ था, सीधा एप्लीकेशन ही अपलोड कर दिया, तो वो उनको ये मांगा जा रहा है। तो भैया वैलिड यूडीआईडी कार्ड जो एक्सपायर्ड ना हो उसे, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ याद रखना, यूडीआईडी कार्ड इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर पीडब्ल्यूडी वेरिफिकेशन एज वेल एज फॉर द रिजर्वेशन एज वेल। यानी आपको रिजर्वेशन के लिए भी, वेरिफिकेशन के लिए भी इस बार नीट में यूडीआईडी कार्ड एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, तो वो भी आपको भेजना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी साथ में भेजना, नहीं है तो यूडीआईडी कार्ड भेजना, लेकिन क्लियर भेजना। और स्क्राइब ऑप्ट किया है तो स्क्राइब की वो फॉर्म